एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जो सच की तलाश में घर, खानदान, दौलत और आजादी सब कुछ कुर्बान करता चला गया, मगर हक की तलाश नहीं छोड़ी। ये कहानी है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो की, जिनका सफर फारिस की आग परस्ती से शुरू हुआ और मदीना के नूर पर आकर खत्म हुआ। हजरत सलमान फारसी का असल नाम रोज़बा था। वो फारिस, मौजूदा ईरान के एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद इलाके के एक बड़े ज़रतश्ती, आग के पुजारी, सरदार थे। घर में दौलत थी, इज्जत थी, मगर सबसे बढ़कर उनके वालिद को अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि सलमान भी बड़े होकर आग की इबादत करें और उनके मजहब के अलंबरदार बने। इसीलिए वो सलमान को घर से बाहर भी कम निकलने देते थे। सलमान बचपन से ही संजीदा तबीयत के मालिक थे। वो आग की इबादत करते जरूर थे, मगर उनके दिल में एक सवाल हमेशा जिंदा रहता था, क्या ये आग जो खुद बुझ सकती है वाकई खुदा हो सकती है? एक दिन उनके वालिद ने उन्हें एक काम से करीबी गांव भेजा। रास्ते में सलमान ने एक गिरजा घर देखा जहां ईसाई इबादत कर रहे थे। उनकी दुआएं, उनका सजदा, उनका खुशू और खुजू, ये सब देखकर सलमान रुक गए। दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा। उन्होंने अंदर जाकर इबादत देखी तो उनके दिल ने गवाही दी कि ये इबादत आग की पूजा से कहीं बेहतर है। जब सलमान घर वापस पहुंचे तो देर हो चुकी थी। वालिद बहुत परेशान थे। सलमान ने सच सच बता दिया कि वो ईसाइयों की इबादत देख रहे थे और उन्हें ये दीन अच्छा लगा है। ये सुनकर वालिद सख्त नाराज हुए, यहां तक कि सलमान को कैद कर दिया ताकि वो अपना मजहब न छोड़ सकें। मगर सच की आग अब सलमान के दिल में जल चुकी थी। उन्होंने खुफिया तौर पर ईसाइयों से राब्ता किया और एक मौके पाकर घर से निकल गए। यूं उन्होंने अपने आरामदेह महल को छोड़कर हक की तलाश का मुश्किल सफर शुरू किया। सलमान साम, मूसिल, नसीबेन और अमूरिया तक गए। वो हर उस आलम दीन के पास रहे जो उन्हें सच का रास्ता दिखा सकता था। लेकिन एक के बाद एक उस्ताद दुनिया से रुखसत होता गया। हर उस्ताद उन्हें यही नसीहत करता कि सच की तलाश जारी रखो। आखिरकार अमूरिया के एक बुजुर्ग आलिम ने सलमान से कहा, अब ऐसा वक्त आने वाला है कि आखिरी नबी अरब की सरजमीन में जाहिर होंगे। वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया कबूल करेंगे और उनके कंधों के दरमियान नबूवत की मेहर होगी। ये सुनकर सलमान के दिल में उम्मीद की नई शम्मा रोशन हो गई। उन्होंने अरब जाने का फैसला किया, मगर रास्ते में एक काफले ने धोखा देकर उन्हें गुलाम बना लिया और मदीना में एक यहूदी के हाथ बेच दिया। ये वही मदीना थी जहां बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ लाने वाले थे। मगर सलमान उस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। दिन भर खजूरों के बाग में काम करते, रात को आसमान देखकर दुआ करते, ए अल्लाह, अगर वही नबी यहां आने वाले हैं तो मुझे उन तक पहुंचा दे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो सलमान ने सबसे पहले सदका पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खाने दिया, खुद न खाया। सलमान का दिल जोर से धड़का। फिर उन्होंने हदिया पेश किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तनावुल फरमाया। अब सिर्फ एक निशानी बाकी थी। एक दिन सलमान ने मौके पाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर देखा। जब उन्होंने महर नबूवत देखी तो बेइख्तियार रो पड़े। वो कदमों में गिर गए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये वो लम्हा था जब सालों की तलाश खत्म हो गई। फारिस का शहजादा, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान, इस्लाम के नूर से आजाद हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा सल्लम से फरमाया कि सलमान को आजाद कराओ। सब ने मिलकर मेहनत की, यहां तक कि सलमान आजाद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, सलमान मन्ना अहलुल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से हैं। हजरत सलमान फारसी बाद में इस्लाम के अजीम सिपाही बने। खंदक की जंग में इन्हीं के मशवरे पर खंदक खोदी गई। वो इल्म, हिकमत और आजजी की मिसाल बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो सच का तालिब हो, अल्लाह उसे जरूर रास्ता दिखाता है, चाहे उसके लिए कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़ी। हजरत सलमान फारसी की ये कहानी सिर्फ एक इंसान के इस्लाम कबूल करने की कहानी नहीं,
बल्कि ये हर उस दिल की कहानी है जो सच की तलाश में बेचैन रहता है। ये सफर हमें बताता है कि हिदायत किसी खास कौम, नस्ल या इलाके की मीरास नहीं होती, बल्कि ये उस दिल को मिलती है जो खुलूस के साथ सच को तलाश करे। एक ऐसा शख्स जो फारिस के अमीर फारिस था, घराने में पैदा हुआ जिसके सामने आराम, इज्जत और दौलत थी, मगर उसके दिल ने कभी झूठे खुदा को कबूल नहीं किया। उसने आग की इबादत की, मगर आग को खुदा मानने से इनकार कर दिया। उसने कैद बर्दाश्त की, घर छोड़ा, दर बदर की ठोकरें खाईं, असातिज़ा को खोता गया, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, लेकिन हक की तलाश का सफर नहीं छोड़ा। यही वो सब्र था जिसका इनाम अल्लाह ताला ने उन्हें अपने आखिरी नबी के कदमों में जगह देकर अता किया। हजरत सलमान फारसी हमें ये सबक देते हैं कि अगर रास्ता लंबा हो, अगर हालात सख्त हों, अगर दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता जरूर खोल देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि हिदायत एक लम्हे में नहीं मिलती, बल्कि बाज़ औक़ात ये आंसुओं, कुर्बानियों और सब्र के तवील इम्तिहान के बाद अता होती है। लेकिन जब मिलती है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। गुलामी में जकड़ा हुआ सलमान इस्लाम कबूल करते ही आज़ाद हो गया, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी। और फिर वही सलमान जिन्हें दुनिया ने गुलाम कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, सलमानु मिन्ना अहलुल बैत, यानी सलमान हम अहले बैत में से हैं। ये वो मकाम है जहां अक्ल रुक जाती है और ईमान झुक जाता है। ये कहानी हमें आज भी आवाज देती है। अगर तुम मायूस हो, अगर तुम्हें लगता है कि वक्त निकल गया है, अगर तुम समझते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो सलमान की जिंदगी को याद करो। अल्लाह के यहां न देर है न अंधेर। वो सिर्फ सच्चाई देखता है, कोशिश देखता है और सब्र देखता है। दोस्तों, अगर आपको हजरत सलमान फारसी की ये सच की तलाश से भरी कहानी दिल को छू गई हो, अगर आप ऐसी मजीद ईमान अफरोज, तारीखी और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं, तो आकीब टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस पैगाम को शेयर करें ताकि ये रोशनी मजीद दिलों तक पहुंच सके। आकीब टीवी पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम ईमान को जगाते हैं, हम तारीख को जिंदा करते हैं और हम दिलों को अल्लाह की तरफ पलटाते हैं। अल्लाह हम सबको हक की तलाश में हजरत सलमान फारसी जैसा सब्र और इखलास अता फरमाए। आमीन।